एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई टेंजेंट हम लोग खींचते हैं और उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से होके जाता है। ठीक, तो इस डायग्राम में ए बी हमारी टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल का। ठीक, और इसके ऊपर हम लोगों ने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक, तो हम लोगों को ये बताना है कि अगर कोई भी टेंजेंट है हमारी और उसके ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो हमेशा सेंटर से होके जाता है। करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जो हमारी ये टेंजेंट ए बी है, इस पे जो अभी हम लोगों ने ओ से परपेंडिकुलर डाला है, अब हम लोग मान लेंगे प्रूफ करने के लिए कि ये जो परपेंडिकुलर होगा हमारा वो ओ से नहीं जा रहा है, किसी दूसरे पॉइंट से होके जा रहा है। ठीक, तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, ओ डैश है। ठीक, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो ये भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया कि जो हमारा सेंटर ओ है उससे हमने ए बी पे परपेंडिकुलर खींचा। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, कि टेंजेंट के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमेशा ओ से होके जाता है जो कि सेंटर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे। ठीक, और वहाँ से टेंजेंट ए बी पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक, और फिर आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द परपेंडिकुलर, तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी। ठीक, पासेस थ्रू ओ, पासेस थ्रू ओ, ओ क्या है हमारा, सेंटर। ठीक, परपेंडिकुलर एट पी टू ए बी पासेस थ्रू ओ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो हम लोग क्या मानेंगे, जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वो ओ से नहीं जा रहा है, मान लेते हैं ओ डैश से जा रहा है। लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट ए बी एट पॉइंट पी ऑफ ए बी, पॉइंट पी ऑफ ए बी डज नॉट पास थ्रू ओ, डज नॉट पास थ्रू ओ। ठीक, तो फिर कहाँ से जा रहा है, इट पासेस थ्रू ओ डैश, इट पासेस थ्रू ओ डैश। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ डैश से पी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ डैश पी। ठीक, अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर टेंजेंट जो है हमारी, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर अगर ओ डैश पी है तो इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इफ ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, then if O dash P is perpendicular on AB, then O dash PB will be 90 degree. Then O dash PB बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो अगर O dash P AB पे परपेंडिकुलर है तो O dash PB की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, और हमको गिवन क्या है, OPB 90 डिग्री गिवन है। ठीक, बट ओ पी बी बराबर 90 डिग्री गिवन। ठीक, हम लोगों को गिवन कैसे है, क्योंकि हम लोगों को दिया है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। और हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस, ये ओ पी हमारी रेडियस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सिंस टेंजेंट एंड रेडियस are perpendicular to each other, are perpendicular to each other.
ठीक, तो हमने को देखा कि ओ डैश पी बी की वैल्यू 90 डिग्री है एंगल की, और ओ पी बी भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक, लेकिन हमारे डायग्राम में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे डायग्राम में हमको देख के लग रहा है कि जो ओ डैश पी बी है, इसके शेप के हिसाब से ओ डैश पी बी जो है वो ओ पी बी से छोटा होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा 90 डिग्री दिख रहा है हम लोगों को, और ये ओ डैश पी बी 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री से कम दिख रहा है ये। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसके हिसाब से क्या होता है कि ओ डैश पी बी और ओ पी बी दोनों 90 डिग्री होने चाहिए अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर। ठीक, क्योंकि दोनों हम लोगों ने माने हैं परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये 1 था, ये हमारा 2 था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों बराबर हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने इनको बराबर लिख लिया। लेकिन अगर जब हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम के हिसाब से हम लोगों को क्या लगता है कि ओ डैश पी बी जो है ओ पी बी से छोटा है। ठीक, ज्योमेट्री के हिसाब से ओ डैश पी बी ओ पी बी से छोटा है, क्योंकि ये एंगल बड़ा है हमारा और ये एंगल छोटा है। ठीक, तो इसके साथ साथ हम लोग लिखेंगे बट फ्रॉम फिगर we can see that O dash PB angle O dash PB is less than angle OPB। ठीक, तो हम लोगों को फिगर से दिख रहा था कि O dash PB जो है OPB से छोटा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, hence it is नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टेंजेंट के दो परपेंडिकुलर हों। ठीक, और जो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट का वो हमेशा रेडियस से होके जाएगा, या सेंटर से हमेशा सेंटर से ही होके जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है हमारा, कि जो इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से होके जाएगा। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन perpendicular to the tangent passes through center O only. It is only possible when perpendicular to the tangent passes through center O only. ठीक, और ये वाली जो कंडीशन है हमारी इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल तब भी हो सकता है जब OP और O डैश P कोइंसिडेंट लाइन्स हों हमारी। जो ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब OP और O डैश P हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स हों, तब ये हो सकता है। ठीक, तो यहाँ के लिए हम लोग क्या लिख लिया हम लोगों ने, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग फिगर से देख रहे हैं और पता चला हम लोगों को कि ये पॉसिबल नहीं। तो ये पॉसिबल कब होगा, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर O ओनली। ठीक, और इसके साथ ब्रैकेट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल when OP and O dash P are coincident lines। ठीक, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं, जो कोइंसाइड करती हैं उनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर O ओनली। ठीक, तो इसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने लिख लिया, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड O डैश P आर
कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो हम लोगों को क्या दिया है? टेंजेंट की लेंथ दी है हम लोगों को। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, मान लिया O है। ठीक, और ये सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई, मान लेते हैं ये AB टेंजेंट है हमारी। तो क्या बोला है हम लोगों को? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, इस पॉइंट से जो एक टेंजेंट खींची जाती है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तो ये सेंटर ऑफ ए सर्किल से 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है हमारा सर्किल का, और ये 5 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ कितनी है टेंजेंट की? 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को रेडियस निकालनी है, तो हमारी OB हमारी रेडियस होगी, और ये AB हमारी टेंजेंट है। तो हमको OB की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो लिख लेते हैं हम लोग, लेट AB इज ए टेंजेंट ऑन द सर्किल ऑफ सेंटर O। ठीक, और क्या हम लोगों को गिवन है? AB बराबर 4 सेंटीमीटर एंड OA बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है? OB। तो लिख लेते हैं OB रेडियस हम लोगों को निकालनी है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं जिससे हम लोगों को रेडियस निकल जाए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो ये टेंजेंट और रेडियस ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ठीक, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो मतलब क्या है इसका? कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो इस पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, hence एंगल OBA बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री है, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो हम लोग इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्रायंगल OBA, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? OA हमारा हाइपोटेन्यूज है, AB हमारा बेस है, और OB परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इन ट्रायंगल OBA क्या हो जाएगा हमारा? OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA हम लोगों को गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर OB कितना है हमारा? निकालना है हम लोगों को OB, और AB कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर इज 25 बराबर OB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। तो OB स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो OB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 इज 9, तो OB स्क्वायर बराबर 9 हो गया हमारा। तो OB कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो प्लस माइनस हम लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो 2 वैल्यूज़ आती हैं, प्लस और माइनस की। ठीक, तो कितना हो गया हमारा? प्लस माइनस अंडर 9, अंडर रूट 9 कितना होता है हमारा? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। अब माइनस वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि
रेडियस एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, तो हेंस ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने रेडियस ओ बी निकाल ली 3 सेंटीमीटर। ठीक है।